नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में दोहा अष्टक। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहों में हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास इस 16वीं सदी शताब्दी के प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। और रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरा थोथा दे उड़ाए। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। कबीरा लालच बुरी बलाय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ। पंथी को छाया नहीं, उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। खजूर के पेड़ से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती। फल लागे अति दूर, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, यानी कि वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होती। એટલે કબીરદાસ કહેવા માગે છે કે મોટું હોવાથી જ કોઈ મહત્વપૂર્ણ નથી બની જતું। ખજૂરનું વૃક્ષ ખૂબ મોટું હોય છે, પરંતુ તેનાથી મુસાફરને છાંયડો મળતો નથી અને તેને ફળ પણ ખૂબ જ ઊંચી લાગે છે। આગળ બીજો દુહો। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाले होने चाहिए। सूप यानी कि अनाज साफ करने का एक साधन। सूप अच्छे को अपने अंदर रख लेता है, यानी कि अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। કે સાધુ સુપડા જેવા સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ। સુપડું સાર તત્વ એટલે કે અનાજ રાખી લે છે અને થોથા ઉડાડી મૂકે છે। એવી જ રીતે સાધુ એટલે કે સજ્જન પુરુષે તત્વની વાતો ગ્રહણ કરવી જોઈએ અને નકામી વાત છોડી દેવી જોઈએ। આગળ, माखी गुड़ में गड़ी रहे, यानी कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है।
पंख रहो लिपटाए यानी कि और उसमें फंस जाती है, उनके पग गुड़ में चिपक जाते हैं। हाथ मले और सिल धुने, फिर वह कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है। उसे लालच बुरी बलाई यानी कि उसे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बुरी ચીજ है। એટલે કે માખી ગોળ ખાવા માટે ગોળ પર બેસે છે અને તેમાં ફસાઈ જાય છે। તેની પાંખો ગોળ સાથે ચોંટી જાય છે, પછી તે પસ્તાય છે પણ તેમાંથી છૂટી શકતી નથી। ખરેખર કે છે લાલચ એક મોટી આફત છે। આગળ હવે तुलसीदासना दोहा कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग, तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय। मुए डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। रे तुलसी लोह भस्म हो जाए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग यानी कि तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। सबसे हिल मिल चाहिए, हमें सबके साथ हिल मिल यानी कि हिल मिल जुलकर यानी कि मिलजुल और प्रेम से शांतिपूर्वक रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, संजोग यानी कि मिलन संयोग, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। એટલે કે તુલસીદાસજી કહે છે કે આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના લોકો હોય છે। નદી અને નાવના સંયોગની જેમ આપણે એ સૌની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈશે। તુલસી હાય ગરીબ की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ कबहू न खाली जाए यानी कि कबहू એટલે कभी, खाली यानी कि व्यर्थ निष्फल नहीं होती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मुए डोर के चाम से, मुए यानी कि मरे हुए, डोर पशु जानवर और चाम यानी कि चमड़ा, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोंकनी से लोहा राख हो जाता है। भस्म यानी कि राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है। એટલે તુલસીદાસજી કહે છે કે ગરીબની હાય એટલે કે એનો નિશાસો કદી નિષ્ફળ જતી નથી કહે છે। નિશાસો કદી નિષ્ફળ જતો નથી। મરેલા જાનવરના ચામડામાંથી બનેલી ધમણથી લોખંડ પણ ભસ્મ થઈ જાય છે, તો પછી ગરીબની બદ્દુઆ કેવી રીતે નિષ્ફળ જાય। આગળ રહીમના દોહા વિશે આપણે વાત કરીશું। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े घाट पड़ जाए। रे रहीमा झूठे घाट पड़ जाए। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पियहि न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। रहीमा संपत्ति संचहि सुजानी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलबारी। रहीमा कहाँ करे तलबारी। तो
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ो चटकाए, यानी कि उसे एक झटके से मत तोड़ डालो, यानी कि झटके से। टूटे से फिर ना जुड़े, यानी कि एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं। जुड़े गांठ पड़ जाए, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी कि प्रेम में पहली जैसी मिठास नहीं रहती। એટલે રહીમજી કહે છે કે પ્રેમના દોરા એટલે કે તંતુને ખેંચીને તોડી નાખશો નહીં. એ એકવાર તૂટી ગયા પછી પાછું જોડી શકાતો નથી, અને જોડીએ તો પણ એમાં ગાંઠ પડી જાય છે. એટલે કે પ્રેમમાં પહેલાં જેવી મીઠાશ રહેતી નથી. તરુવર ફળ નહીં ખાત હૈ, સરવર પિયહિ ન પાની. कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान. तरुवर यानी कि वृक्ष. रहीम जी कहते हैं कि पेड़ यानी कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते. तरुवर फल नहीं खाते हैं. तरुवर यानी कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते. सरवर पियहि न पानी. सरवर यानी कि जलाशय, तालाब. तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते. कहीं रहीम पर काज हित. पर काज यानी कि परोपकार, दूसरों की भलाई, यानी कि इसी तरह सज्जन दूसरों का भला हित यानी कि भला करने के लिए ही संपत्ति संचही सुजानी. संचही यानी कि संग्रह करते हैं, और सुजानी यानी कि सज्जन. ऐसे ही इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं. એટલે કહે છે કે રહીમજી કહે છે કે વૃક્ષ પોતાના ફળ પોતે ખાતા નથી, અને સરોવર પોતાનું પાણી સ્વયં એટલે જાતે પીતું નથી. એટલે એ જ રીતે સજ્જનો બીજાનું ભલું કરવા માટે જ સંપત્તિનો સંગ્રહ કરે છે. रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी. जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी. यानी कि रहीम जी कहते हैं कि देखी बड़े न को, बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी. बड़े लोगों से प्रभावित होकर लघु यानी कि छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो. डारी यानी कि छोड़ना, उनकी उपेक्षा करना, उसका त्याग मत करो. जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है, कहाँ करे तलवारी, वहाँ तलवार કામ નહીં આતી. રહીમજી કહે છે કે મોટા લોકોને જોઈને નાના માણસોની ઉપેક્ષા કરશો નહીં. જ્યાં સોય કામ લાગે છે ત્યાં તલવાર શું કામ કરી શકવાની હતી. तो इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है. यहाँ पे अभ्यास दिया गया है कि बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है. तो खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं. उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता. दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों. तो साधु पुरुष सूप के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि सूप सारयुक्त वस्तु यानी कि अच्छा अनाज ग्रहण कर कचरा को बाहर फेंक देता है. तीसरा, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं. तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है. चौथा, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं. तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं. हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें. पांचवा, सज्जन लोग उसकी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं. तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं. आगे का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए.
यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं कि आदर, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नज़दीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य और सत्य। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि सत्य, सत्य का विलोम होगा असत्य। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि गांधी जी सत्य बोलते थे और असत्य का हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। वैसे आदर, आदर का विलोम होगा अनादर। तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए और हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। आगे स्वकाज, स्वकाज का विलोम परकाज। तो मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था और कुछ लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा, बुरा का विलोम अच्छा। तो हमें अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ता है और हमें अच्छे काम करने चाहिए। प्रेम, तो प्रेम का विलोम नफरत। तो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। और नफरत, तो संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। मृत, मृत का होगा जीवित। तो कई दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए और जीवित की दुर्घटना में कई लोग जीवित निकले। आगे है नज़दीक, तो दूर। तो बाजार मेरे घर के नज़दीक है और पाठशाला मेरे घर से दूर है। छोटा, तो बड़ा। तो हमारा घर बड़ा है और वह आदमी छोटा है। प्रश्न आगे तीसरा कि अंदाज अपना अपना। तो यहाँ पे कभी कभी इस इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखों मरते रहते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज और दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर उन्हें देंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिससे विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। वैसे सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। आगे है कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धौकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। यानी कि लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले ही काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आगे है स्वाध्याय
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि साधु कैसा होना चाहिए। तो साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसारयुक्त वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। आगे प्रश्न तीसरा, तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं। तो हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं। चौथा, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाय के लिए लुहार की धौकनी का उदाहरण दिया गया है। धौकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धौकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। आगे, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते